स्टेरॉइड्स लेना मतलब कंपटीशन के उसमें लीगल हो जाता है ये? लोग ओवरडोज की वजह से या एक्सटेंसिव क्या कहते हैं स्टेरॉइड की वजह से अपने लेट 20s में या अर्ली 30s में उनकी डेथ हो जा रही है, उनका ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, हार्ट अटैक वगैरह आ जा रहा है। इज दिस ऑल थिंग इज वर्थ इट? भाई ये पैशन है हमारा। स्पोर्ट्स महंगा है, रिस्की गेम है, लेकिन पैशन है। स्टेरॉइड्स का मुझे एक बार बताना कि कौन कौन लोग स्टेरॉइड्स ले सकते हैं, या लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और लेने भी चाहिए तो किन किन लोगों को लेने चाहिए। ये ऐसा कुछ होता है नेचुरल टाइप का, या फिर जितनी बॉडियाँ मतलब जितनी हमें यूट्यूब में दिखती, जितने इन्फ्लुएंसर्स की दिखती, तो वो नेचुरल है या फिर वो सब झूठ बोल रहे हैं? नेचुरल आज के टाइम में कोई नहीं है। इंडियन जो डाइट है वो बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारे मेनली डाइट में दाल भात जो ये चीज़ें होती हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, कार्ब्स बहुत होता है और लोगों के डिसीज के कंपैरेटिवली। ऐसा कोई बॉडी बिल्डर बता दो मुझे जिसने दाल चावल से बॉडी बनाई हो। क्या बॉडी बिल्डर्स पैसा कमा पा रहे हैं? गेम से तो भूल जाओ। किसी भी बॉडी बिल्डर से आप रैंडमली पूछ लोगे ना कि भाई इस गेम में अगर आपने ओवरऑल टाइटल जीता है तो कितना कैश प्राइस मिला, वो हंसेगा कि भाई इससे ज़्यादा तो मैंने अपनी बॉडी पे लगा चुका हूँ। पैसों के लिए कोई नहीं खेल रहा बॉडी बिल्डिंग। अगर कोई फीमेल बॉडी बिल्डिंग में चले गई तो फीमेल को बहुत टैबू तरीके से देखा जाता है। राजस्थान से एक मैम आई थी, उनके हस्बैंड ही उन्हें खिलाने लेके आए थे बॉडी बिल्डिंग। अब जब हस्बैंड ने सपोर्ट कर दिया ना तो फिर क्या है, किसी की परमिशन चाहिए वहाँ। वो सत्तू वाला सही है। सबसे ज़्यादा सत्तू बिहार में पिया जाता है, तो क्या वहाँ सबकी बॉडी है? मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, और आज मुझे जो जो पता गया मैं भाई लेजेंड भाई बॉडी बिल्डर्स की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। क्या बॉडी बिल्डर्स पैसा कमा पा रहे हैं? पैसा तो सभी कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपको हाई लेवल तक पैसा कमाना है, देखो एक नॉर्मल भी जो बॉडी बिल्डर होगा ना, ज़्यादातर बॉडी बिल्डर की अपनी जिम होगी या सप्लीमेंट शॉप होगा, तो नॉर्मल घर चलाने के लिए तो हर कोई पैसा कमा रहा है। लेकिन हाँ, जिसको ज़्यादा पैसा कमाना है, अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है सोशल मीडिया पे, तो ही पैसा कमा पाएगा। क्योंकि अगर नॉर्मली आप सप्लीमेंट भी लेने जाओगे ना, अच्छा सा 8 से 10 हज़ार का सप्लीमेंट आता है। वही अगर आप थोड़ा फेमस हो, आपकी वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, आप वीडियोस डालते हो, तो आपको सप्लीमेंट स्पॉन्सर हो जाएगा, बदले में पैसे भी मिलेंगे और हिस्सा भी मिलेगा कि आपके थ्रू जिसने भी सप्लीमेंट खरीदा है उसके 2% 10% व्यूज़ के हिसाब से तो आपको पैसा मिलेगा। अफिलिएट मार्केटिंग टाइप। हाँ, तो पैसा वही बॉडी बिल्डर कमा पाएंगे ज़्यादा जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो एज एन स्पोर्ट्स के अंदर उतना पैसा नहीं जितना तुम्हें बाहर से ब्रांडीज और इन सब से ऑलराउंड पैसा मिलता है। स्पोर्ट्स से तो भाई, गेम से तो भूल जाओ। गेम में इतना पैसा नहीं मिलता भाई किसी भी बॉडी बिल्डर को। किसी भी बॉडी बिल्डर से आप रैंडमली पूछ लोगे ना कि भाई इस गेम में अगर आपने ओवरऑल टाइटल जीता है तो कितना कैश प्राइस मिला, वो बोलेगा 5 से 10 हज़ार रुपये मिले। तो वो हंसेगा कि भाई इससे ज़्यादा तो मैंने अपनी बॉडी पे लगा चुका हूँ जितना मेरे को यहाँ मिला है। ये गेम है, सिर्फ पैशन का गेम है। ये नहीं है कि मैं बॉडी बिल्डिंग पैसों के लिए खेली जाती है, नहीं, ये सिर्फ पैशन का गेम है आपके। हाँ, मैंने एक रील देखी थी जिसमें क्या कहते हैं कोई कंपटीशन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हो क्या था, पर एक कंपटीशन था जिसमें वो 3rd प्लेस आया था या 2nd प्लेस आया था, उसे कुकर मिला था। हाँ, लेजिट। तो ये मतलब वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतने स्ट्रगल्स कर रहा है, इतना पैसा लगाया उसने अपने आप पर, तो एंड ऑफ द डे उसको जीतने के बाद भी इतनी छोटी अब चीज़ है। मैं बताता हूँ। जो नॉर्मली जितने भी लोकल कॉम्पिटिशन होते हैं ना, अगर आपको कुकर मिला है, लेकिन आपकी एंट्री फीस क्या थी वहाँ पे? 1500 से 2000 की एंट्री फीस है। अब आप 2000 की एंट्री फीस में आप बॉडी बिल्डर सोच रहे हैं कि मुझे 15,000 का सामान मिल जाए, 30,000 का सामान मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर जो बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ आपकी 20 से 30,000 रुपये एंट्री फीस होती है। अगर वहाँ आप जीतते हो तो 50,000 से लेके 1 लाख तक का कैश प्राइस होता है। तो लेवल तक की बात होती है ना, जो काफ़ी बॉडी बिल्डर बुरा मान जाते हैं कि भाई कुकर दे दिया, ये दे दिया। लेकिन रिस्पेक्ट करो भाई जो आपने जीता है। अगर आप बड़े लेवल पे खेलोगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छा कैश प्राइस मिलेगा। काफ़ी आपने देखा होगा कॉम्पिटिशन में लड़ने लगते हैं। हाँ, लड़ाई करना ठीक नहीं है, वो मैं भी बोलूँगा, क्योंकि अगर आप लड़ाई करते हो ना तो आपको फेडरेशन बैन कर देगी, उस फेडरेशन में कभी नहीं खेल पाओगे। और फिर अगर वीडियो बना के किसी ने डाल दी, एक बार को आप वायरल भी हो गए, तो अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में खेलने जाओगे ना तो वहाँ पे जो आपकी एंट्री कर रहा होगा ना, अगर उसने आपको पहचान लिया कि ये इस बंदे ने उसकी गेम ख़राब की थी, ये हमारी गेम में भी कुछ ना कुछ करेगा, तो वो शायद उसे मना कर दे कि भाई आप नहीं खेल सकते हमारी गेम में। तो थोड़ा बात करना है, पोलाइटली बात कर लो गेम ख़त्म होने के बाद, जैसे कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ये वो।
लेकिन हाँ, लड़ना ठीक नहीं है। तो ये गेम के अंदर ये जो फेडरेशंस वगैरह होती है इनमें फेवरिज्म होता है, मतलब कि हमारा बंदा है तो हमारा बंदा जीते, या फिर कुछ ऐसा पैसे वैसे लेके कुछ हम्म। ऐसा ये चीजें होती है, या फेयर रहता है सब कुछ? भाई इस बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं। ज़्यादातर कंपटीशन में जैसा आप कह रहे हो, फेयर कुछ नहीं होता। अगर मैं जज हूँ, मान लो सपोज करो मैं जज हूँ, मेरा स्टूडेंट कोई खेल रहा है, आप खेल रहे हो, तो एक बार को मैं आपको फर्स्ट प्लेस दे सकता हूँ। और फर्स्ट प्लेस पता है कैसे देंगे? चीटिंग भी कराएंगे। कैसे? कि आपको उस कैटेगरी में खड़ा करेंगे जिसमें आप अलग दिख रहे होगे। ये नहीं कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर के साथ खड़ा कर दिया और आपको फर्स्ट प्लेस दे दी, और तो साफ पता लग जाएगा ना कि चीटिंग हो रही। डिफरेंस है, हाँ। हाँ, डिफरेंस है। तो आपको उन बच्चों के बीच में खड़ा करेंगे जहाँ आप अलग चमक रहे होगे। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा दिया जाता है अच्छा। अगर अपने बच्चे को प्लेस। ऐसा होता है। अगर सामने तुम साफ साफ दिख रहा है कि भाई पानी में दूध मिला रहे हैं, फिर तो पता ही लगेगा ना, साफ साफ लड़ाई होगी, वीडियोस बनेंगी। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज बॉडी बिल्डिंग में जो अभी करेंटली चल रही है वो होता है नेचुरल और नेटी, ये जो हाँ हाँ। चीजें चल रही है। अब मुझे आपसे जानना है, क्योंकि आप भी बॉडी बिल्डिंग में, आपने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया है, आप खुद बॉडी बिल्डिंग परस्यू कर रहे हो, ये ऐसा कुछ होता है नेचुरल टाइप का, या फिर जितनी बॉडियां, मतलब जितनी हमें यूट्यूब में दिखती है, जितने इन्फ्लुएंसर्स की दिखती है, क्योंकि वो बहुत रिप्ड होते हैं और बहुत ही मस्कुलर होते हैं, तो वो नेचुरल है या भाई फिर देखो, वो सब झूठ बोल रहे हैं? नेचुरल आज के टाइम में कोई नहीं है, मैं ये बताता हूँ आपको। अगर वो नेचुरल बोल रहा है ना अपने आप को, तो वो इसलिए बोल रहा है ताकि थोड़ी फेम मिले। अगर मैं अच्छी फिजिक लेके घूम रहा हूँ, या आप अच्छी फिजिक लेकर घूम रहे हो, और आपने बायो में लिख दिया नेचुरल, नेटी, तो किसी बड़े इन्फ्लुएंसर जो एक्सपोज करते हैं बॉडी बिल्डर को, उसकी नज़र में आया वो उसकी वीडियोस, तो वो उसकी वीडियो उठाएगा और उसको एक्सपोज करेगा, रोस्ट करेगा। यहाँ थोड़े फेम मिला, अगर वीडियो पे व्यूज़ आ गए तो लोग उसको सर्च करेंगे कि कौन है बंदा ये, तो उसको सर्च किए, थोड़े बहुत फॉलोअर्स गेन होंगे। अब इसी को देखते देखते 4-5 बंदे और रोस्ट कर देंगे। तो नेचुरल भाई कोई नहीं आजकल में। तो नेचुरल भाई ये पहले होते थे, 10 साल 15 साल पहले नेचुरल बंदे, अभी कोई नेचुरल नहीं है। और इन क्या कहते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह का साइड इफेक्ट वगैरह होता है? बहुत होता है भाई। क्योंकि मैंने जितना अभी थोड़ी रिसर्च वगैरह करी मैंने इस टॉपिक हम्म, पे, तो मैंने देखा था कि लोग ओवरडोज की वजह से या एक्सटेंसिव क्या कहते हैं स्टेरॉइड की वजह से अपने लेट ट्वेंटीज में या अर्ली हम्म, थर्टीज में उनकी डेथ हो जा रही है, उनका हम्म। ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, हार्ट अटैक वगैरह आ जा रहा है। तो ये फिर भी नहीं लोग नहीं, ले रहे हैं। कुछ कुछ जो बॉडी बिल्डर आपने वीडियोस देखी है ना, जो कितने फेमस हमारे जितने भी सीनियर बॉडी बिल्डर्स हैं, सबकी स्टेरॉइड से डेथ नहीं हुई है। और भी रीज़न होते हैं हार्ट अटैक का, या घर में बड़े बड़े इंसान को भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि वो कुछ सोच रहा होता है अपने फ्यूचर के बारे में, या किसी चीज़ की टेंशन होती है, हार्ट अटैक उससे आता है। स्टेरॉइड से हार्ट अटैक नहीं आता। स्टेरॉइड से ये हो सकता है आपकी लीवर ख़राब हो सकता है, किडनी ख़राब हो सकती है, हेल्थ इशू आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं, हम सबको ये नहीं कह सकते कि आप हार्ट अटैक से मर रहे हो तो स्टेरॉइड से मर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेरॉइड्स लेना मतलब कंपटीशन के उसमें लीगल हो जाता है ये? आजकल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत कम है, वो तो बस कैटेगरी रख दी गई है ताकि नेचुरल बच्चे भी खेल पाए। क्योंकि आजकल अगर नेचुरल बच्चा खेल रहा है, क्योंकि देखो पैसे तो नहीं लगा पाएगा, स्टेरॉइड आजकल बहुत महंगे आ गए हैं, और ऊपर से ट्रेनर की फ़ीस, आपके कोच की फ़ीस, किसी गाइडेंस में अगर स्टेरॉइड लोगे तो ही ठीक है, वरना नहीं। और इतने सब रिस्क के बावजूद भी, हम्म, मतलब ये काफी टफ है इमेजिन करना कि एक बंदा स्टेरॉइड्स भी ले रहा है, इतनी हम्म, बॉडी अपनी बॉडी पे पैसे इतने खर्च कर रहा है, हम्म, ऊपर से स्टेरॉइड्स का खतरा भी है कि आपकी हम्म, इंटरनल बॉडी डैमेज ना हो जाए। हम्म, उसके बाद अगर आप जीत भी जाते हो तो आपको बहुत कम कैश प्राइज या हम्म। जो भी अवार्ड्स वगैरह हैं वो मिल रहे हैं, और ऐसा जिसमें कोई फ्यूचर अगर आप जीत भी जाते हो तो है नहीं। जैसा आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने भी एक इंटरव्यू में किसी हमारे सीनियर बॉडी बिल्डर से क्वेश्चन पूछा कि बॉडी बिल्डर कर क्यों रहा है? पैसे तो हाँ। मिल नहीं रहे आपको, इतना कैश पैसे मिल नहीं रहा जितना आप लगा चुके हो, तो कर क्यों रहे हो आप? तो कह रहे भाई ये पैशन है हमारा, स्पोर्ट्स महंगा है, रिस्की गेम है, लेकिन पैशन है। हम ये गेम पैसों के लिए नहीं खेल रहे, क्योंकि हमारा पैशन है, हमें पसंद है करना, तो इसलिए खेलते हैं हम। पैसों के लिए कोई नहीं खेल रहा बॉडी बिल्डिंग। और इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो नॉर्मल आजकल, फ्यूचर ये मान लो, अगर मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी, अब ये है कि मुझे थोड़ी नॉलेज आ गई कि मैंने प्रेप करी है कि मैं भी एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा तैयार कर सकता हूँ। फ्यूचर ये हो गया कि आपने जिम खोल लिया, इन फ्यूचर में ट्रेनर बन गए, और या फिर सप्लीमेंट की शॉप खोल लिया, बहुत कुछ है। फ्यूचर तो इन्हीं चीज़ में है। और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी इस चीज़ों में? इंटरव्यू लेना, हाँ। देखो भाई बेसिकली मैं पहले नॉर्मल वीडियो बनाना स्टार्ट किया मैंने, ठीक है।
कि वर्कआउट की वीडियो बनाऊंगा, अपनी थोड़ी जर्नी दिखाता हूँ वेट गेन की। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था उस टाइम। इंटरव्यू लेना सबसे पहले स्टार्ट किया था हमारे तरुण गिल सर ने, ठीक है। उन्होंने फिर बीच में बंद कर दिया, पता नहीं क्या रीज़न था। अभी वो बस एक्सपोज कर रहे हैं बॉडी बिल्डर्स को जो फेक नेटीज वगैरह हैं। तो उसके बाद शायद ही था कोई दिल्ली में जो इंटरव्यू ले रहा था, अगर कोई ले भी रहा होगा तो उसकी वीडियोस वायरल नहीं थी। तो मैंने सोचा एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। तो पहले पहले मैं भी इंटरव्यू लेता था, तो इतने अच्छे व्यूज़ नहीं थे, 4,000 5,000 इतने व्यूज़ आते थे। फिर उसके बाद एकदम से पता है व्यूज़ आने लग गए मेरे वीडियोज़ पे। एक बात चल गई ना नेचुरल और इनहेंस वाला, हाँ ये क्वेश्चन पूछना मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि आजकल सबको जानना है कि ये नेचुरल है या इनहेंस। हाँ इनहेंस है। तो वहाँ से मेरी वीडियोस वायरल हुई, तो थोड़ा मेरे को मोटिवेट आया कि हाँ भाई अब वीडियो बनानी चाहिए। तो वहाँ से मैं वीडियो बनाता गया। तो फिर मुझे देखते देखते बहुत सारे लोगों ने भी स्टार्ट किया कि मैं भी चलो इंटरव्यू लेता हूँ। तो उनके व्यूज़ के मुकाबले जो मेरे व्यूज़ हैं वो थोड़े उनसे अलग है, क्योंकि अभी उन्होंने स्टार्ट किया, उन्हें भी टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी 1 साल, मान लो 1 साल तो हो ही गया इस लाइन में इंटरव्यू लेते लेते। तो मैंने तो वहीं से स्टार्ट किया था भाई। और उसके बाद क्या कहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग जर्नी में खुद कब गए? बॉडी एक्सरसाइज तो मैं भी भाई 5 सालों से ही कर रहा था, ठीक है। अब मुझे किसी हमारे जो मेरे जिम के ओनर है ना, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू कितने सारे बॉडी बिल्डर का इंटरव्यू ले रहा है, अगर तू पतला दुबला ही रहेगा तो तुझे सब मना ही कर देंगे ना भाई। तुझे कौन देगा, क्योंकि जज भी उसको देख के किया जाएगा कि भाई जो थोड़ा तगड़ा दिखेगा ना, हाँ। तो उसको सोच समझ के दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर कहीं लड़ाई हो रही है, अगर कोई तगड़ा बंदा बीच में है तो वो उससे फालतू कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने बॉडी स्ट्रक्चर देख लिया। तो वहीं से मैंने सोचा थोड़ा हाँ चलो मैं भी वेट गेन करता हूँ, साइज बढ़ाता हूँ। तभी तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछे तो इसके अंदर कुछ होगा, मतलब इसने बॉडी बना रखी है, थोड़ी नॉलेज होगी तभी तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वरना नहीं देता कोई इंटरव्यू भाई जल्दी। पहले स्टार्टिंग में मुझे बहुत लोगों ने मना किया था। जैसे अगर आप भी खुद ही भी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में है, तो मुझे एक बात बताना कि मैंने ये कहीं सुना था कि इंडियन जो डाइट है वो बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारे मेनली डाइट में दाल भात जो ये चीज़ें होती हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, कार्ब्स बहुत होते हैं कंपैरेटिवली, और लोगों के प्रोटीन और लोगों के डिसीज के कंपैरेटिवली। तो इंडिया में मतलब ये मिसकंसेप्शन अभी भी है पहले ये मुझे प्रोटीन। बताओ, ऐसा कोई बॉडी बिल्डर बता दो मुझे जिसने दाल चावल से बॉडी बनाई हो, है कोई? मतलब लोग बोलते तो है ना दाल चावल में वो मैंने ये नहीं कहा। वो सही बात वो हाँ, मुझे ये बताओ कि वो सत्तू वाला सही है कि सत्तू पियो ये चीज करो तो आपकी बॉडी बन जाएगी? सबसे ज्यादा सत्तू बिहार में पिया जाता है, हाँ। तो क्या वहाँ सबकी बॉडी है? सत्तू एक प्रोटीन सोर्स है, जितना प्रोटीन है उससे ज्यादा तो कार्ब है इसमें। हाँ। फिर तो उससे बॉडी कैसे बनेगी? वो तो फिट ही रहने के लिए ना। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान लेना होगा, या कहीं से सर्च करना होगा, या अपने ट्रेनर से पूछ लो। और अच्छा सप्लीमेंट, एक तो इंडिया में अच्छा सप्लीमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, आपको पता है भाई। यहाँ पे हर चीज में मिलावट है। जहाँ अगर उस पर लिखा ना यूएसए का सप्लीमेंट है, अब वो अगर उस पर सर्च करोगे ना तो कहीं कहीं पीछे गली में बन रहा होगा वो, ठीक है। और बस उस पर लेबल ही तो लगा है, अंदर क्या डाला आपको कुछ पता है? कितना प्रोटीन है, कितना शुगर है उसमें, कुछ नहीं पता। सबसे बड़े डिफिकल्ट है एक अच्छा सप्लीमेंट आपको चूज़ करना। सप्लीमेंट चूज़ कर लिया, फिर बाकी चीज़ें आपकी टैबलेट वगैरह चलती है बॉडी बिल्डिंग में, स्टेरॉइड चलते हैं, और आपकी क्लीन डाइट, आपका वर्कआउट, और आपकी स्लीप साइकिल, सब कुछ ये मैटर। क्या कहते हैं जो इंडियन मार्केट में सप्लीमेंट का सिस्टम है, जैसे फेक सप्लीमेंट हो गए या ये चीज़ें हो गई, तो इस सब चीज़ों में एक बंदा अच्छा और ऑथेंटिक सप्लीमेंट ढूंढे कैसे? क्योंकि बहुत है फेक, सप्लीमेंट स्टोर बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जिसने बॉडी बनाई है ना, जिससे आप पहले गाइडेंस लोगे कि मुझे भी बॉडी बिल्डिंग करनी है, पहले सबसे पहले तो सप्लीमेंट वही बताएगा आपको, क्योंकि भरोसा तो आप उस पर ही करोगे ना, क्योंकि इस बंदे की बॉडी है तो ये मुझे ख़राब सप्लीमेंट नहीं देगा, ठीक है। जब आप सप्लीमेंट यूज़ करने लगोगे ना, जो वो आपको सप्लीमेंट ला कर देगा, तो आपको फिर थोड़े दिन बाद ना, अगर आपने 2-3 साल सप्लीमेंट किसी के थ्रू यूज़ कर लिया, तो आपका भी सप्लीमेंट के टेस्ट से, और या डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं उसमें बहुत सारे पीछे सप्लीमेंट पे, तो उससे आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कि सप्लीमेंट कौन सा फेक है, कौन सा हुआ है। आपने आजकल देखा होगा 2 गिलास ले लिया पानी का, अब इसमें एक नकली सप्लीमेंट डाला, इसमें एक असली डाला, जो अंदर पूरा घुल गया वो नकली है। ये भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। इससे नहीं पता लगाया सकता कि कौन सा नकली है और क्या है। आप कौन सप्लीमेंट लेते हो? सप्लीमेंट ब्रांड तो भाई ऐसे बता देंगे तो प्रमोशन हो जाएगा ना ब्रांड का। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे अभी।
आपने क्या कहते हैं कौन सी उम्र से क्या कहते हैं, हाँ ये भी मिथ है ना कि क्या कहते हैं 18 साल से पहले तुम जिम नहीं करना चाहिए अरे या ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं, चाइना के बच्चे देखे आपने, वो लोग करते हैं। 5-5 जिम नहीं कर रहे फिर भी वर्कआउट तो कर रहे हैं, जो भी है मार्शल आर्ट वगैरह कुछ तो कर रहे हैं। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है भाई, काफी लोग कहते हैं ना मेरी हाइट रुक जाएगी, छोटा दिखूंगा इंडिया जिम में करने उसको से। लेके भी एक टाइम तक बहुत था, टैबू टाइप का था प्रोटीन की, हाँ। बहुत गलत होता है इसको नहीं लेना हम्म। चाहिए। अब जाके प्रोटीन को लेके कम हो गया, तो अब क्रिएटिन को लेके आ गया है, क्रिएटिन, क्रिएटिन हाँ गंदा अब है। देखो, जो चीज़ ज़्यादा बिकेगी सबसे ज़्यादा कॉपी भी तो उसी की बनेगी ना। हाँ बिगिनर बच्चा अफोर्ड क्या कर सकता है, एक क्रिएटिन, क्रिएटिन, प्रोटीन तो नहीं कर सकता, प्रोटीन बहुत महंगा आता है। क्रिएटिन नहीं कर सकता है। अब जहाँ आपको जो क्रिएटिन आपको अच्छे ब्रांड का 1000 से 1200 रुपये का मिल रहा है, वही आप नॉर्मल लोकल लोगे तो 300 400 500, ठीक है। अब ये सस्ते पे जाओगे तो भाई कुछ, अगर कोई ब्रांड आपको कुछ सस्ता चीज़ दे रहा है और तो कुछ ना कुछ तो उसने कमी रखी होगी उसमें, तभी तो सस्ता दे रहा है। तो यही चीज़ है क्रिएटिन का भी। मुझे एक बार एक बॉडी बिल्डर की लाइफ का आउटलुक देना, तो मतलब कैसा उसका दिन जाता है, वो क्या क्या चीज़ें करता है, क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं उसकी लाइफ में। बॉडी बिल्डर का स्ट्रगल तो भाई काफ़ी ज़्यादा है। मैंने भी एक दिन ट्राई किया, चलो एक वाटर छोड़ के देखते हैं हाँ कैसा होता है। भाई मानोगे नहीं, गर्मी के टाइम में मैं 2 घंटे वाटर नहीं रोक पाया अपना, अपने मुंह को नहीं रोक पाया कि भाई पानी कैसे छोड़ दूँ। वो पूरा एक दिन ऐसा एक रहता है ना उनका तो वो कंडीशनिंग के पानी लिए। देखो, पानी इतना इतना करते हैं, या तो छोटा सा आइस क्यूब लेंगे, मुंह में रखेंगे, थोड़ा गला गीला करने के, सिर्फ पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए पानी, गला गीला करना है, वापस थूक देना है, बस गला गीला करने के लिए रैप के टाइम पे। और ऊपर से सॉल्ट छोड़ना है आपको, सोडियम छूट गया, अब चक्कर आएंगे। हम्म। एक तो वो उस टाइम गुस्से में इसलिए रहता है, काफ़ी लोग कहते हैं ना कि सामान ले ले तो गुस्सा आ जाता है भर भर के, मैं सब पे गुस्सा करूँगा। वो गुस्सा पता है क्यों आता है, अगर तुम कुछ खा पी नहीं रहे हो, नमक आपके अंदर नहीं है, वाटर आपके अंदर नहीं है, तो मन थोड़ा चिड़चिड़ा सा तो होगा ही। हाँ हाँ हाँ। तो यही रीज़न होता है उनका चिड़चिड़ापन का। और स्टेरॉइड्स का मुझे एक बार बताना कि कौन कौन लोग स्टेरॉइड्स ले सकते हैं, या लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और लेने भी चाहिए तो किन किन लोगों को लेने चाहिए। स्टेरॉयड, भाई स्टेरॉयड तो 19-20 साल वाले बच्चे भूल जाओ, हम्म। उन्हें वो मत लो, क्योंकि आपका उस टाइम वैसे ही टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है, ठीक है। अगर आपको स्टेरॉयड लेना भी है ना, वैसे लेना ही क्यों है, आज अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये स्टेरॉयड लो ना। अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए, अपनी सिर्फ बॉडी बनाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, गली में घूमने के लिए स्टेरॉयड ले रहे हो, तो फिर तो दिक्कत करेगा ना आपको। अगर स्टेरॉयड की सही एज भी बताऊं तो 23 साल से प्लस होना चाहिए तो लो, और वो भी तब अगर तुम वर्कआउट काफ़ी टाइम से कर रहे हो नेचुरली। ये नहीं है कि मेरे को 2 महीने हुए नहीं वर्कआउट करते हुए, अगले तीसरे महीने में मैंने सब कुछ डालना स्टार्ट कर दिया। और स्टेरॉइड लेने में, हाँ ये आप जैसे मुझे बता रहे थे ना कि स्टेरॉइड लेने के भी बहुत सारे वो चीज़ें रहती हैं कि आपको ये चीज़ें हटानी पड़ती हैं, और कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना पड़ता है, बिना वर्कआउट करे तुम नहीं ले सकते। वो क्या क्या होती है रूटीन उसका, जो साइकिल बोलते हैं उसको। देखो साइकिल क्या, वो बताता हूँ। पहले तो आप एक डिस्क्रिप्शन लगा देना इसका ताकि देखो, अगर हम क्योंकि किसी साइकिल को प्रमोट नहीं कर रहे, हाँ। ये सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे है। पहला साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाती है 3-4 मिनट, और जो काफ़ी हाई पेस की है, ये मिनिमम सारे बच्चे यही चलाते हैं अभी, क्योंकि ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बजट फ्रेंडली है, ले लेता है। अब बजट फ्रेंडली इसलिए है ताकि आपका ट्रेनर आपके साथ बजट फ्रेंडली है, उससे पता है आपकी सिचुएशन कि हाँ भाई कि आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सके। जो चीज़ आप 10-15 हज़ार में कर सकते हो, काफ़ी ट्रेनर उससे 50,000 तक खींच देते हैं, बच्चे की शक्ल देखे कि हाँ इसका बैकग्राउंड अच्छा है। और जो काफ़ी जो ट्रेनर होते हैं ना, जो जानता है कि बच्चा नॉर्मली है, स्कूल स्कूल वगैरह जाता है, या इतना इतना पॉकेट मनी नहीं है बच्चे की, तो वो बता देता है चल कोई बात नहीं, जितने का मैं लेकर आया हूँ उतनी ही मेरे को दे दियो, तो बस मेरी ट्रेनिंग की फ़ीस दे दियो, बाकी वो करवा देता है। मैंने 3 चीज़ बता दी आपको, ये तीनों वहाँ। अगर आपको ये पहली साइकिल है, पहला डोज लिया है आपने, रात भर आप बेचैन हो जाओगे भाई। जो आपके हिप है ना पीछे के, जिस हिप पे 1 ml लगेगा ये इस साइड, वो पूरा रात भर दर्द करेगा, पूरी रात। हो सके तो फीवर भी आ सकता है, वो भी पूरा हाई वाला, और गांठ बन जाएगी वो अलग। और उसका दर्द आपको पता है कम से कम 1 हफ्ता रहेगा बैक में, साथ में लेटने में बड़ी दिक्कत होती है। जहाँ वो दर्द गया नहीं तो दूसरा लग जाएगा दूसरे साइड के हिप पे, अगला इंजेक्शन। ये होता है, इतनी सारी चीजें, मतलब इतनी। इतना और पेन। जब गांठ बन गई ना भाई, चलना मुश्किल हो जाएगा आपके, ऐसे चल भी नहीं पाओगे, और आपको वर्कआउट करना है जाके जिम में। इज दिस ऑल थिंग इज वर्थ इट, मतलब ये यार मैं
मैंने क्या कहा आपको? कहना तो नहीं चाहिए, बट ऐसा जैसे मैं आउटसाइडर हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे को उतना नॉलेज है नहीं, तो मैं ऐसे खाली एजुकेशनल पर्पज जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मेरे को पूछना है, मैं वो पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कभी इस इंडस्ट्री के देखो बारे में पता नहीं एग्जांपल है। देता हूँ आपको, आपने कहा था वर्थ इट है कि नहीं। हाँ अगर कोई शराबी है, हाँ ठीक है, उससे पता है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी वो डेली पी रहा है ना शाम को, पी रहा है कि नहीं पी रहा है? तो वही चीज़ ये है कि भाई मुझे पता है इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, बस हाँ मेरी बॉडी अच्छी दिखेगी, मैं रिप्ड दिखूंगा, कटिंग दिखेगी, एब्स दिखेंगे, तो वो बस दिखाने के लिए वो ट्राई कर रहा है। और आजकल के सभी बच्चे यही कर रहे हैं। जो हमारे सीनियर बॉडी बिल्डर है ना, वो तो भाई साफ उनकी गाइडलाइन है, स्टेरॉइड तभी लो आप अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर बॉडी बिल्डिंग में फ्यूचर बनाना है तो ही लो, वरना मत लो। और इन स्टेरॉइड्स का आगे चल के वो होता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि स्टेरॉइड लेने के बाद तुम क्या कहते हैं, तुम्हारा स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तुम क्या कहते हैं फर्टाइल नहीं रहते हो, इनफर्टिलिटी आ जाती है, वो एक्चुअल चीज़ है या मिथ है? ये देखो एक्चुअल चीज़ तब है जब आप सालों साल ले रहे हो, सालों साल ले रहे हो, पीसीटी नहीं करा रहे। मेन चीज़ है आपकी पीसीटी। ये PCT होती क्या है होता है? पोस्ट साइकिल थेरेपी। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन जितनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने 3 महीने लगातार, 4-6 महीने लगातार स्टेरॉइड पे हूँ, और इस 6 महीने के बीच में मैंने बहुत गेम खेल ली। एक होता है ऑफ सीजन बॉडी बिल्डर का, कि वो उस टाइम कुछ नहीं खेल, बॉडी बिल्डिंग खेलता ही नहीं है, जो मर्जी रज के खाता है, जो भी है, मतलब चीट मील डाइट सब खाता है। फिर उससे पहले छोड़ने के बाद उससे पीसीटी करानी है, पहले ब्लड टेस्ट कराएगा, एलएफटी, केएफटी, और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कितने हैं, और स्पर्म काउंट कराएगा। ये कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी आप अपने ट्रेनर को दिखाओगे कि भाई मेरे में ये कमी आई है, तो पीसीटी होती है, तो उसमें कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें होती है, टैबलेट वगैरह, उसके भी कुछ इंजेक्शन होते हैं शायद, वो भी लगती है। भाई कोई गाली मत देना कमेंट में, मैंने पहले बता दिया कि भाई मुझे इसके बारे में हाँ, ज़्यादा ये सब नॉलेज नहीं है। एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बताया, कि जितना मुझे मेरे ट्रेनर ने बता रखा है उतना तो मैंने आपको बता दिया। तो मतलब एक्चुअली उसके साइड इफेक्ट, मतलब तुम इनफर्टाइल नहीं साइड होते? इफेक्ट हर चीज़ के है भाई, ये तो मत बोलो कि साइड इफेक्ट किसी चीज़ का नहीं, साइड इफेक्ट हर चीज़ के हैं। ओके, वो आपको फ्यूचर में पता लग जाएंगे जब आप बूढ़े हो गए ना। मतलब गैम्बल टाइप का है पूरा है। हाँ। हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर खत्म। ओ भाई, ये तो काफी टफ चीज है यार। भाई टफ और रिस्की गेम है, और सबसे महंगा स्पोर्ट ये है बॉडी बिल्डिंग। कौन सा स्पोर्ट बता दो मुझे जो महंगा तो होगा लेकिन रिस्की नहीं होगा, लेकिन ये रिस्की भी है और सबसे महंगा भी है, स्पोर्ट भी और है। सब उतना कोई कोई है जो फ्यूचर वगैरह भी। बॉडी बिल्डर महीने महीने की प्रेप में ही भाई 50 से 60 हज़ार रुपये लगा देता है। हाँ, एक महीने के कितना एक्सपेंस होता है एक जो बॉडी कंपटीशन प्रो वाले लेवल का एथलीट है ना, उसका तो 50 से 60 हज़ार रुपये, 80 हज़ार भी मान सकते हो, लग जाता है। क्योंकि आपकी उनकी डाइट ही देखोगे ना, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक में 6-7 मील खा लेते हैं, और मील भी ऐसी होती है ना उनकी, ब्रोकली, अंडे, अंडे भी ये नहीं, अंडे एक एक दिन में क्रेटे खत्म हो जाती है लोगों की भाई, एक एक दिन में 30 अंडे खा लेते हैं। ये नहीं एक साथ खा रहे हैं, 2-2 घंटे के गैप में। इंटरवल में। हाँ, 2 घंटे तो चाहिए पहले अपने बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके 2 घंटे बाद नेक्स्ट मील, और उसके बाद आपकी स्लीप साइकिल। आपने वर्कआउट तो अच्छी किया, एकदम डाइट भी सही ले रहे हो, और आप सो ही नहीं रहे ढंग से, तो आपकी बॉडी रिकवर कैसे करेगी? 8 घंटे तो नींद चाहिए। और इस सब में फीमेल बॉडी बिल्डिंग का क्या है रोल? क्योंकि इंडिया में मेल बॉडी बिल्डिंग एक बार को तब भी जस्टिफाइबल है, लोग कर लेते हैं, बट फीमेल को बहुत टैबू तरीके से देखा जाता है कि अगर कोई फीमेल बॉडी बिल्डिंग में चले गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बहुत सारे जो प्रोमिनेंट चीज़ें बोली जाती हैं कि तुम थोड़ी मैनली लुक में आ जाते हो, या उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, या फिर उनको कपड़ों के लेके जज किया जाता है। तो इस सब में फीमेल इंडिया में है या फिर देखो अभी भी वही टैबू चल रहा है? इंडिया में अब देखो, मैंने ना एक बीच में एक राजस्थान से एक मैम आई थी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। तो अब राजस्थान जैसे इलाके में आप सोचो, वहाँ पे सब जितने भी और घूंघट डाल के रखते हैं, और वो बिकनी में पोजिंग कर रही हैं यहाँ के, और वहाँ जाके सबको पता होगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी अच्छी बात पता है क्या थी? उनके हस्बैंड ही उन्हें खिलाने लेके आए थे बॉडी बिल्डिंग। अब जब हस्बैंड ने सपोर्ट कर दिया ना, तो फिर क्या है, किसी की परमिशन चाहिए अब आपको? हाँ, अब फीमेल बॉडी बिल्डर अगर ये स्टोरी यूज़ करती है, सबसे पहले उनके वोकल पे आएगी, जो उनकी मीठी आवाज़ है ना, वो हमारे लड़कों जैसी तीखी आवाज़ हो जाएगी, ठीक है, बेस बढ़ जाएगा उसमें। और आपकी फिर दाढ़ी मूछें आएंगी। दाढ़ी मूछें भी आती है भाई, अब मुझे लगता है कि वो भी शेविंग करती है हमारी तरह। और फिर उसके बाद आपका फेस तो स्ट्रक्चर हमारे जैसा होगा ही होगा धीरे धीरे। यही है भाई फीमेल बॉडी। अच्छा हाँ, क्योंकि मेनली टेस्टोस्टेरोन से ही बनती है। ओह अच्छा, अब समझ में आ रहा है।
टेस्टोस्टेरोन अगर तुम बाहर से भी ले रहे हो तो हाँ, हाई होंगे, तो हार्मोन्स ग्रोथ बढ़ेंगे। तो ये काफी टफ रहता होगा फीमेल कंटेस्टेंट्स के लिए स्पेशली। और ऊपर से क्या कहते हैं, उनमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिफाइनिंग होता है, मतलब जैसे जो मेल बॉडी बिल्डिंग होती है और फीमेल बॉडी बिल्डिंग में मेनली फर्क क्या रहता है? डिफरेंस तो कुछ नहीं है भाई, बस ये है कि उनकी कैटेगरी अलग है और उनकी पोजिंग उनकी तरह नहीं होती। जो मेल बॉडी बिल्डर की पोजिंग होती है उनकी पोजिंग अलग होती है। सबसे इसमें मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आपको इतनी चीजें पता है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, आपने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया इतनी है। चीज़ें नहीं पता, जितनी भी चीज़ें पता है वो मुझे इंटरव्यू लेते लेते पता चली है। ओके, हाँ तो आपने इतने लोगों के साथ, आपका मतलब मेनली आपका फ्रेंड सर्कल या आपके इतने लोगों के बीच में उठना बैठना है जो सब बॉडी बिल्डिंग हाँ, से सब बॉडी बिल्डिंग सब बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है। हाँ। तो आप मुझे अपने पर्सपेक्टिव से बताना, कल के दिन अगर आपका बच्चा होता है तो आप उसको बॉडी बिल्डिंग प्रॉपर कंपटीशन के लिए ऐसा करेंगे? देखो भाई, कोई बॉडी बिल्डर नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बॉडी बिल्डर बने। क्यों? उसका स्ट्रगल देखोगे ना भाई बॉडी बिल्डर का, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर छोड़ना, पानी छोड़ना, स्टेरॉइड का दर्द लेना, तो आप चाहोगे कि मेरा बच्चा दर्द में घूमे, रात भर रहे, रोता रहे? चाहोगे बताओ? नहीं, कभी नहीं। कोई रिक्शे वाला चाहेगा कि मेरा बेटा रिक्शा वाला बने? ना। वो तो चाहेगा ना कुछ अच्छा इंजीनियर वगैरह बने। हम्म, काफ़ी कम बॉडी बिल्डर्स हैं जो अपने फादर भी बॉडी बिल्डर है और बेटा भी बॉडी बिल्डर, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। इंडिया में इतने टाइम से बॉडी बिल्डिंग है और काफी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स निकले हैं इंडिया से, बट आज तक कोई भी एज एन इंडियन मिस्टर ओलंपिया नहीं बना है। भाई इंडिया में इतने अच्छे जेनेटिक्स नहीं है जो अपने ओलंपिया क्वालिफाई कर पाए। वहाँ के आपने देखे इतने ह्यूज बॉडी बिल्डर भाई, जे कटलर, ये कम से कम भाई ये जितना टेबल है ना इतनी इनकी शायद बैग होगी, इतनी देखे चौड़ी। यार, रोनी कोलमैन, जे कटलर, भाई और इतना तगड़े साइज दिखते हैं लेने यार के लिए वो। ना भाई पता है कितना पैसा लग जाएगा? बहुत पैसा लगेगा, तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता भाई कितना पैसा लग इन जाएगा। फ्यूचर कभी होगा कि कोई इंडियन रिप्रेजेंट करेगा मिस्टर ओलंपिया में और ओलंपिया जीतेगा? में भाई शायद हमारे इंडिया की कुछ बॉडी बिल्डर मैन फिजिक में क्वालिफाई करे थे, हाँ। उनका नाम नहीं है मेरे को शायद याद, हम्म। उन्होंने किया था, लेकिन हाँ सीनियर मैन फिजिक में किया था, बॉडी बिल्डिंग में नहीं किया था। तो इन फ्यूचर कभी ऐसा आपको लगता है कि मिस्टर ओलंपिया कोई इंडियन जीतेगा? हाँ लेकिन हाँ, अब इंडिया के बॉडी बिल्डर में भाई ज़्यादातर मैंने बॉडी बिल्डर देखे तमिलनाडु, तमिल साइड के भाई, इतनी साउथ साइड के? हाँ साउथ साइड के। मैं भी इंस्पायर हो गया था भाई देख के उन्हें कि भाई इतनी अच्छी कंडीशन मसल मास। एक इंडिया बॉडी बिल्डर है अनुज तालियान, मैं उनसे एक्सपो वैली में मिला था भाई, उनकी बॉडी देख के भाई मैं भी लगा कि हाँ ऐसे बॉडी बिल्डर हो सकते हैं जो ओलंपिया क्वालिफाई कर सके। लेकिन हाँ उसकी भाई फीस भी तो बहुत ज़्यादा है। तो मेनली वहाँ के लोगों में और हमारे क्या कहते हैं इंडियंस में मेनली खाली जीन्स का फर्क होगा, जेनेटिक्स का और ऊपर से आपके खाने पीने का। एक बार को इंडिया में नकली सप्लीमेंट मिल सकता है, हाँ, वहाँ नहीं लेकिन मिलता। वहाँ के भाई कहीं भी नकली सप्लीमेंट मिल ही नहीं सकता। सब किसी और- छोटे मोटे स्टोर पे भी नकली सप्लीमेंट नहीं मिलेंगे आपको। यार उनकी बॉडी होती तो तगड़ी बॉडी है। भाई बहुत यूज होती है उनकी। यहाँ पर आपने कोई ऐसा, आपका कोई आइडल पर्सन है, मतलब ऐसे कोई बॉडी बिल्डर जिसकी बॉडी देख के आप बहुत इंस्पायर होते हो इंडिया का? इंडिया का क्योंकि मैंने मेजोरिटी लोगों को बाहर के लोगों से इंस्पायर होते देखा है, क्योंकि ऑफ भाई- कोर्स उनकी होती है, मतलब ऐसे भाई डिनाई मैंने नहीं कर रहा मैं। अपनी एज के बॉडी बिल्डर देखे हैं इतने ह्यूज, समझोगे? 22 साल का बॉडी बिल्डर मेरे इंस्टाग्राम पे थोड़ा कुछ होता था, गाइड कर देते हैं मेरे को हमारे एक संतोष भाई है, संतोष मौर्य आइडिया भाई, 22 साल का बॉडी बिल्डर है बंदा। 22 साल का? 22 साल का इतना ह्यूज है ना भाई, इतनी तगड़ी फिजिक है, चेस्ट ऐसे फटने को बाहर आ जाती है उस बंदे की। मैं आपको वीडियो दूंगा उसकी लगाना। और एक और है बॉडी बिल्डर, वो भाई 20 साल के हैं, आकाश नाम है, आकाश 20 नाम से आइडिया। तो भाई मैं इंस्पायर होता हूँ अपनी एज के बॉडी बिल्डर को देख के कि भाई ये मेरी एज में इतना अच्छा मसल मास इन्होंने कैरी कर रखा है। और जब आप जाते हो इन लोगों से बात करने से, इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपको हेजिटेशन वगैरह नहीं होती? या और एक बात कर लेते हैं लोग? इंटरव्यू देखो पहले होती थी, पहले अगर मेरी सबसे पुरानी वीडियो देखोगे ना, मैं थोड़ा नर्वस होता था, आई कांटेक्ट नहीं बना पाता था। मेन होता है इसमें आपका आई कांटेक्ट, बात करने का तरीका, तब नहीं बना पाता था। इधर एक क्वेश्चन पूछा तो दूसरा भूल गया ऐसा होता था भाई। हाँ। तो वीडियो स्टॉप करके पहले क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये क्वेश्चन है, ये पूछते हैं, फिर ये पूछा, फिर धीरे धीरे बात करते करते कॉन्फिडेंस आने लग गया, तो फिर मैंने लगातार पूछना स्टार्ट कर दिया। पहले क्वेश्चन में लिख के रखता था, अब मेरे माइंड में रहते हैं सारे क्वेश्चन कि क्या पूछना है। यार अभी क्योंकि रिसेंटली हम भी एक बार वहां गए थे ना सीपी, तो हमने भी सोचा था ऐसे लोगों से उनका कुछ ओपिनियन जानते हैं। हम एक टॉपिक लेके चल रहे थे, कुछ कंटेंट पीस लेके चल रहे थे, हम भी गए,
पता नहीं हेजिटेशन थी। हाँ हाँ, ये नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, हेजिटेशन भी थी लोगों से बात करने में, समझ में नहीं आता किससे बात करें, क्या करें, सामने वाला करना भी चाहेगा नहीं करना चाहा। बट एक दो लोगों से हमने बात करने का ट्राई किया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं करनी नहीं करनी। तो इंटरव्यू मतलब के लिए। हाँ, इंटरव्यू के लिए भी नहीं, ऐसे नॉर्मल जैसे मैं आपके साथ बात आप करने रोड का। में चल रहे हो, मैं आपसे बात करने एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, तो उनने मना कर दिया था। देखो बॉडी बिल्डर मना इसलिए कर देते ना, अभी वो बंदा प्यासा है बोलने का, अगर वो थोड़ी आपसे बात ही कर लेगा तो स्टेज पे उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, क्योंकि यहाँ इसने बातें करने में एनर्जी एनर्जी वेस्ट कर निकालती दी, है, हाँ। तो परफॉर्मेंस कैसे दे पाएगा आपको नहीं होती स्टेज ऐसे पे। हेजिटेशन वगैरह रैंडमली अनजान लोगों से बात करने में? अब पहले होती थी, बहुत होती थी भाई, बीच में छोड़ देता था मैं। पहले के इंटरव्यू 1-1 मिनट के होते थे, अब मैं 3-3 4-4 मिनट 5-5 मिनट खींच देता हूँ। हाँ, और आपको इसमें मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ इंटरव्यू का ही। भाई एक कॉम्पिटिशन में ऐसा हुआ था कि एक अच्छा बॉडी बिल्डर था, मैंने उससे पूछा कि भाई आपका इंटरव्यू ले लूँ, तो उसने मना कर दिया, मना कर दिया। जब ये होता था ना, पहले कोई मना कर देता ना, थोड़ा ना अंदर से अच्छा बुरा फील नहीं लगता है, होता था हाँ बुरा कि यार लगता इसने है। मना कर दिया यार। तो पहले मना कर देता ना भाई, तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता था, मन नहीं करता था किसी का इंटरव्यू लेने का। तो उस बंदे ने मुझे वहाँ मना कर दिया, ठीक है। अब कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद मेरी रील आई होगी उसकी फीड में, हाँ व्यूज़ देखे होंगे उसने, हाँ। तो भाई उसने मैसेज कर दिया मेरे को हम्म, कि भाई आपसे एक काम था, सॉरी मैं पहचान नहीं पाया था, तो क्या आप दोबारा मिल सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। तो मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो भाई मेरे से कॉम्पिटिशन में भी मिला, कई कॉम्पिटिशन में मिला, हाँ उसने बोला, मैंने बोला भाई ले लेंगे, अभी मैं यहीं हूँ, हाँ जा नहीं रहा, क्योंकि किसी को साफ मुंह पे मना करना अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ। तो मैंने बोला अभी यहीं हूँ, ले लेंगे आपका इंटरव्यू। मैंने नहीं लिया, क्यों भाई, जब आपने उस टाइम एटीट्यूड दिखा दिया हाँ, तो अच्छा नहीं लगता ना भाई, हम्म। कि अगर आप एटीट्यूड दिखा रहे हो। और भाई मेरा मुंह बन गया था उस टाइम भाई, जब उसने मेरे को बोल दिया कि मैं नहीं दे रहा आपको इंटरव्यू, तो भाई मेरा मुंह बन गया। तो मैंने बाद में फिर मैंने लिया ही नहीं भाई। मैंने ये सोचता हूँ कि भाई अगर आपने बाद में फॉलोवर्स देख के इंटरव्यू दे रहे हो, तो फिर मैं आपका इंटरव्यू नहीं लूँगा। रैंडम पर्सन सोच के दो ना कि भाई, कि हाँ भाई आप मेरा इंटरव्यू जर्नी दिखा रहा हूँ मैं आपकी, एक तो ये तो है नहीं कि मैं आपके बारे में कुछ गलत बता रहा हूँ वीडियो में, जर्नी तो दिखा रहा हूँ ना कि आपकी फिटनेस की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो। तो इस हिसाब से, इस पर्पज से लेता हूँ मैं ये तो ये सीन। मतलब वो पूरा राउंड सर्कल हाँ टाइप का हो गया था कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी हाँ बारी है। बट फन था, मतलब अभी तक आपने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया होगा? भाई, अभी तक मानोगे 200-250 तो मान लो। 200-250। और 200-250 इसमें सबसे आपका फेवरेट कौन सा होगा जो आपके साथ रह गया, उस बंदे की बातें? वो जो बंदा मेरे साथ रह गया ना, उससे मेरी बात अभी भी होती है। मैंने बताया ना आपको, हमारे संतोष भाई, 22 हाँ साल हाँ के संतोष हाँ। मौर्य, और एक 20 टकास है, हम्म, उससे भी बात होती रहती है कभी कभी। वो मतलब मैं इंस्पायर होता हूँ अपनी एज के बॉडी बिल्डर को देख के। मैं इंस्पायर बड़े उनसे होता हूँ, लेकिन उनकी बात अलग है, वो सीनियर है, जो मेरी एज में इतना कर गए, तो उनको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि अगर इस एज में ये कर सकते हैं, मेरे से 1 साल छोटा बंदा ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वहाँ से इंस्पायर होता हूँ मैं ज़्यादा। तो उनने ऐसा क्या कहा था, क्या बातें होती, अगर आप थोड़ा बता सके तो? कभी हम मिल गए साथ में, या फिर वो बताते हैं ना कि भाई मैं स्कूल टाइम में पहले पतला दुबला था, मेरे को बुली कर दिया लोगों ने, तो उस टाइम से सोच लिया मैंने कि हाँ भाई अब तो मुझे करना है, कुछ अलग करना है और हट के करना है। और आज भले ही भाई इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन हाँ इतने फेमस है अपने एरिया में कि सब लोग उनसे गाइडेंस लेते हैं अच्छे से, कि हाँ मुझे ये बता दो, प्रोटीन बता दो, डाइट बता दो, ये बता दो। लेकिन वो भी बता रहे थे मेरे को, जिसने मुझे स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया, तब मैं उसे क्या सपोर्ट करूँ। अब भाई, अब मान लो अगर अब आप एक कोच हो, ठीक है, अगर मैं आपका पहले का दोस्त रह चुका हूँ, उस टाइम आपने मेरे बारे में खूब मजाक उड़ाया, अबे यार क्या कर रहा है, पाउडर लेके बॉडी बना रहा है, बॉडी डैमेज हो गई तेरी, ये वो। अब तू बाद में मेरी बॉडी बनने के बाद मेरे से पूछ रहा है कि भाई डाइट प्लान बता दे, तो आप तो बोलोगे भाई मेरी फीस है, मेरी फीस दे दे, मैं आपको डाइट प्लान बता दूंगा। जो जिस चीज़ के पैसे मैंने आपको दिए हैं, अब मतलब किसी चीज़ को मैंने ट्रेनिंग का कोर्स या जो भी कोर्स किया है, आपने भी वो तो पैसों से तो किया है ना, इन्वेस्ट वो किया था। अर्निंग के लिए तो कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको फ्री में कैसे बता दूँ। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप थोड़ा ऐसे हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसे बता सकते हैं कि उनका डाइट प्लान कैसे इंप्रूव हो, या डाइट प्लान थोड़ा सा? देखो भाई, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, हम्म घर के खाने से ही बस ये है कि बाहर का जंक फूड अवॉइड कर दो प्रॉपर तरीके से। कभी कभी कर लिया महीने में एक बार, वो भी लिमिट में, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ऑयल कम करो, मीठा कम करो, तो घर के खाने से भी अच्छी फिजिक बन सकती है। लेकिन हाँ, उस लेवल की फिजिक नहीं बन पाएगी जो काफ़ी लोग नेटी बोलते हैं ना, कि मैंने घर के खाने से बॉडी बनाई है, या हाँ मैं यार, नेचुरल हूँ। मेरे ये समझ में नहीं आता, वो लोग बोलते हैं घर के खाने से बनाई, बच्चे हमारी तो कभी नहीं बनी देखो, बॉडी। बच्चे इंस्पायर हो जाते हैं उससे, जब वो करते करते उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता ना, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई इस बंदे ने पागल बना दिया। काफ़ी बच्चे भाई इंस्पायर हो जाते हैं उनसे, जो बोलते थे कि मैं नेचुरल हूँ और मैंने नेचुरल बॉडी बनाई है।
ये गलत है, किसी को धोखे में मत रखो भाई, जो सच है उसे सच बताओ। हाँ यार, मैंने देखा, मैंने बहुत लोगों को देखा है। ऐसा नहीं कि मैं, मेरी तो हालांकि मैं जिम वगैरह जाता नहीं हूँ, बट मेरे साथ वाले अगर जिम जाते हैं वो खुद परेशान है कि भाई इतना जिम जा रहे, इतने टाइम से जिम जा रहे हैं, डाइट भी अच्छी कर दी है, प्रोटीन भी खा रहे हैं, नॉनवेज वगैरह भी सही है, बाहर का खाना भी बंद कर दिया, बट यार वैसी बॉडी नहीं बन रही यार। वैसी बॉडी बनती है भाई उससे, इंजेक्शन। उससे ही बनती है बॉडी। एनाबॉलिक आपका टैबलेट है, दो तरह के एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं, एक टैबलेट फॉर्म में जिसे ओरल कहते हैं, एक स्टेरॉइड फॉर्म में इंजेक्टेबल। अब दोनों के डिफरेंस ये है, ओरल फॉर्म में आपका ये हो गया, ओरल फॉर्म में आपने जहाँ आपने 5-6 टैबलेट ली ना, जैसे आपने एक ओरल फॉर्म में अगर ले लिया, कोई भी ले लिया, ठीक है, अब वो तो ले लिया अपने अंदर, उसको अब किडनी को बचाने के लिए आपने फिश ऑयल लिया, मल्टीविटामिन लिया, कैल्शियम लिया, जिंक लिया, जो भी लिया सपोर्ट के लिए, लीवर सपोर्ट के लिए 5-6 टैबलेट ले ली। अब आपके ऑर्गन उससे लड़ रहे हैं कि भाई इसको पचाना है, इसको पचाना है, ठीक है, वहाँ इंजेक्शन आपने लगाया मसल में, सीधा ब्लड के थ्रू सब जगह पहुँच गया। तो इसलिए सारे बच्चे इंजेक्टेबल के पीछे भाग रहे हैं, ओरल कम कर दिया लोगों ने। ये सब टफ रहता होगा ना ओरल काफी? सस्ता है, इंजेक्टेबल महंगा है। हाँ, इनमें रेंज क्या होती है मतलब? रेंज तो 2000 से स्टार्ट हो जाती है भाई, 2000 से? 2000 से स्टार्ट हो जाती है। और ये मिलते का ये 2000 रुपये की चीज़ है ना, ये ट्रेनर आपको 5-7 हज़ार में बेच देगा, ये 2000 की चीज़। इतना मतलब इतना ज्यादा होता है? वो तो सस्ता ही है भाई, वो बस ये है कि आपकी कंपनी का फ़र्क है, कंपनी अच्छी होगी तो रेट बढ़ेंगे। वैसे हाँ, 2000 से स्टार्टिंग हो जाती है आपकी एनाबॉलिक स्टेरॉइड की। और ये मतलब ऐसे बेचना वगैरह लीगल है? देखो, अगर जहाँ छापा पड़ गया किसी भी सप्लीमेंट स्टोर पे, जिम में, तो ये तो है तो ड्रग्स। हाँ। तो आप अंदर जाओगे, जिसको दे रहे हो और जो ले रहा है, दोनों अंदर जाएगा। तो ये एक तरह से साइड में छुपा के रखने वाली चीज़ है। ये इलीगल भी है, हाँ, ले भी सब रहे हैं, हाँ, और इजीली एक्सेसिबल भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं, हर क्योंकि जगह मिल जाएगा एक आपको। महीना मैं भी जिम गया हूँ और मुझे पता था कि वो सामने से वहां से ये सब हाँ, चीजें हो रही है, सब हो रहा है। ये ड्रग्स है भाई, ये भी ड्रग्स में तो आ गए आपके, और क्या है। लेकिन हाँ, ये चीज़ इसलिए है कि बिक जाती है क्योंकि ये आपको नशा नहीं दे रही, नशा नहीं है, ठीक है, इससे आपकी बॉडी बन रही है। इसको लेके हाई वगैरह नहीं होता जैसे हाँ, उन लोग बाकी एक होता ड्रग्स है को ना, लेके होता एक है? अलग तरह का ड्रग्स होता है जिससे लेके एकदम बंदा नशे में एकदम झूम रहा है उधर, ये वो वाला नशा नहीं, झूमने वाला नशा नहीं है। जब वो क्या कहते हैं, लोग इसे लेते हैं, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग वाले ड्रग्स होते हैं इसे लेते हैं, तो इससे हाई नहीं होता? हाई मीन्स मतलब जैसे लोग नशे करके हो जाते हैं नहीं, नहीं वैसा सीन नहीं है इसमें, उसमें तुम बस कॉन्शियस दर्द है, दर्द सो, दर्द रहता है हाँ, वो। दर्द रह लो, दर्द हाँ। सह लो, वही वो थोड़ी बात है। ओ भाई, और ये हर जगह इजीली एक्सेसिबल भी होता है ना, हर जगह मिल जाता है? हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन हाँ, शक्ल देख के बेची जाती है भाई ये भी चीज़। अब नॉर्मल में किसी गली के बच्चे को भेज दो, जाके लिया, उसको थोड़ी देगा, भगा देगा अलग। 2000 से स्टार्ट हो जाता है, और अपर एंड कितना जाता है, जो जितनी अच्छी कंपनी का लो वाली हाँ, बात है? 10,000, 15,000, 20,000। और ये क्या कहते हैं, लेना कितनी बार होता है? देखो, डोज के हिसाब से पहली डोज तो 1 ml से स्टार्ट हो जाती है, 1 ml होता है, इतना सी होता है 1 ml। वो आपने हफ्ते में अगर स्टार्टिंग आपने कर दी ना, तो हफ्ते में सिर्फ 2 ml लगेगा, हफ्ते में 3 दिन में या 4 दिन में 1 ml लगता है, फिर उसके 3-4 दिन गैप करके फिर 1 ml लगेगा, फिर उसके बाद फिर 1 ml लगेगा। ऑलमोस्ट 10,000 का खर्चा तुम्हारा एक महीने का, तो या उससे वही ज्यादा? तो लिया आपने इंजेक्टेबल, और बाकी प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट। नहीं, वही कह रहा हूँ, ये खाली ये ड्रग्स से ही अब वो तुम्हारा ड्रग्स तो ले 10,000 लिया का? आपने, अब लीवर को सपोर्ट करने के लिए और अच्छा, चीज हाँ, नहीं लोगे? उनको सेव करने। हाँ, सेफ के लिए कुछ चीज लोगे कि नहीं लोगे? घर खड़ी कर दी आपने, अब यहाँ तो आपने मसाला ही नहीं लगाया, तो क्या फायदा? ये सही में भाई काफी रिस्की चीज नहीं है फिर? कि तुम अपनी हेल्थ को क्या कहते हैं खराब करने हाँ, के लिए भी पैसे दे रहे हो, फिर उसको बचाने के लिए बचाने के लिए भी अलग पैसे दे रहे हो। हाँ, सही में टफ है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेजोरिटी लोग जो बॉडी बिल्डिंग में अगर घुस जाते हैं वो क्यों नहीं चाहते कि उनके बच्चे ये ना करें। भाई रिस्की, और ऊपर से अगर मान लो कोई ऑर्गन आपका खराब हो गया तो उसका ऑपरेशन भाई 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं ऑपरेशन कराने में भी। आपने जैसे अभी आपने बताया था हमें पीछे कि आपने इतने लोगों 200 प्लस लोगों का इंटरव्यू लिया है, उनसे बातें करी मैंने है। पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है, पॉडकास्ट भी लेता हूँ, क्योंकि अब 3 मिनट की रील तो हर कोई देख रहा है, अब 3 मिनट की रील में मैं सारी जर्नी नहीं बता पाऊंगा ना। अब कभी किसी बॉडी बिल्डर से मैंने बात कर ली तो मैं लॉन्ग इंटरव्यू भी ले लेता हूँ कि हाँ भाई पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताओ क्या फेसेस किया आपने। तो इन सब में सबसे क्या कहते हैं, आपने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया ऐसे बॉडी बिल्डिंग में, तो इन सब में सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या थी? कॉमन चीज सारे मिडिल क्लास फैमिली, कोई ये नहीं कि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ,
सब मिडिल क्लास से सब हैं। मिडिल क्लास। और सब मिडिल क्लास से और होते सबकी हुए भी सैलरी, मान लो कोई ट्रेनर है 15-20 हज़ार कमा रहा है, फिर भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। उनके लिए ज्यादा हार्ड टफ नहीं हो जाता होगा? बहुत टफ हो जाता है भाई। कहते हैं भाई मुझे पीटी के लिए लोग ढूंढने पड़ते हैं, क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं, ताकि मैं अपने सप्लीमेंटेशन अपने वो सब पूरे कर पाऊँ। ये भी मतलब जिम भी एक टाइप की, मतलब ये बॉडी बिल्डिंग भी एक टाइप की लत लग जाती होगी ना फिर, कि तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कुछ खालीपन सा, कुछ मिसिंग आउट सा लग रहा है अपनी लाइफ से। अब मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, डेली सुबह शाम, ठीक है। हाँ। अब जिस दिन मैं एक दिन जिम नहीं गया ना, तो उस दिन मुझे पता है ऐसा लगेगा कि भाई आज मैंने कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। तो भाई फिर पता चला हाँ वर्कआउट नहीं किया, तो वर्कआउट जैसे करके आता हूँ, चाहे आधा घंटा क्यों ना किया हो, हाँ तो अच्छा फील होता है। ये कि नशे की तो लत नहीं है। अब काफ़ी लोग कहते हैं ना कि ये बॉडी बिल्डिंग जो कर रही है ये भी एक तरह का नशा ही है। तो भाई इससे उस नशे में और इस नशे में बहुत फ़र्क है। ये नशा आपको कुछ दे रहा है, और वो तुम घर पे नशा जो कर रहे हो क्या दे रहा है आपको? फैमिली ख़राब कर रहा है, लड़ाई हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं। फिर आप 5 साल से ज्यादा से जिम कर रहे हो। हाँ नेचुरली कर रहा हूँ भाई। हाँ, और आपने 200 लोगों से, 200 प्लस लोगों से ज्यादा अपने सर्कल में है जिन बात जो कर ली। बॉडी बिल्डिंग में बात कर रहे हो। आप मुझे कोई ऐसी बेस्ट एडवाइस दो जो मेरे लोग सुन सके और वो बॉडी बिल्डिंग के बारे में थोड़ा जान पाए। कोई ऐसी बेस्ट एडवाइस? पहली बात, इंस्टाग्राम पे फेक नेटी से दूर रहो। जो वो डाइट प्लान बता रहे हो उसका सब्सक्रिप्शन लेना बंद करो, ठीक है। उन्होंने आपको बता दिया कि ये ले लो, और बाद में आपने लगातार लिया, पैसा भी खर्च किया वो डाइट लेके, आपको बॉडी नहीं बन रही, पहले इससे दूर रहो। और जो आपको इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं ना कि ये वाला वर्कआउट ऐसे करो तो इस मसल पे आएगा या वैसे आएगा, सबसे पहले इससे दूर हो जाओ भाई। क्योंकि जो आपके ओल्ड स्कूल के जितने भी वर्कआउट है ना, वही सबसे परफेक्ट है आज की डेट में। वो तो नया लोगों ने इसलिए बना दिया क्योंकि भाई मुझे इंस्टाग्राम पे दिखाना है, कुछ अलग तरीके का दिखाऊंगा तो ही तो वायरल लोग होगी देखेंगे। वीडियो। हाँ। फिर अगर वो उसके मसल के लिए ठीक है, उसकी मसल पे आ रहा है वो एक्सरसाइज, चाहे तुम फ्रंट रेसेस ऐसे भी होती है, अब तुम केबल से कर रहे हो तो भी यहीं पे आएगी ना वो। फिर तो उसने बता दिया कि अलग तरीके से हाँ ऐसे स्टार्ट कर दो। तभी आजकल के लोगों की बॉडी हाँ। कम बन रही है कंपैरेटिवली फिर- आर्नोल्ड वगैरह के। अपने ट्रेनर से नहीं पूछेंगे, जिम में ओनर से नहीं पूछेंगे कि ये क्या करूं, घर से देख लिया इन्होंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि हाँ आज ये नया वर्कआउट ट्राई करूंगा। मैं जिम में देखता हूँ आजकल के बच्चे अभी भी नया वर्कआउट ट्राई करते हैं सारे। पहले तो सोशल मीडिया से दूर हो जाओ भाई। अच्छी बात है सोशल मीडिया, जहाँ अच्छा वहाँ बुरा भी है, तो सारी चीज़ फॉलो मत करो उसको। जैसा आपने बोला ना कि फेक नेटीज से दूर जाओ, कोई बंदा कैसे फिगर आउट करे कि वो फेक नेटी है? भाई सामने देखने से पता चल जाता है यार। वेंस इतने भर भर के आ रही है चेस्ट पे, एप्स इतने श्रेडेड है, बिस्किट की तरह बाहर को भाग रहे हैं। नॉर्मल नेचुरल बंदे की एप्स देखोगे ना, वो बस ऐसे दिखेंगे आपके एप्स, और जो श्रेडेड बंदा को, जो इनहैंस बंदा को, उसके एप्स ना बाहर को भागते हैं, मतलब प्रॉपर दिखेगा कंडीशनिंग टाइप की। तो साफ पता चल जाता है भाई कौन फेक नेटी है। और फेक नेटी के जितने भी कमेंट पढ़ोगे ना, आते ज़्यादा गालियाँ होंगी उनमें कि क्यों पागल बना रहा है लोगों को। तो ये काफी डिस्करेजिंग नहीं है कि जो लोग फेक नेटी भी हैं या फिर जो लोग इनहैंसिंग ड्रग्स ले रहे हैं उसके बाद भी वो लोग दूसरों को झूठ बोल रहे हैं ताकि उनका कोर्स या वो बिक जाए? फेक नेटी के देखना, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर देखना, सब्सक्रिप्शन रख रखा है उन्होंने 400 रुपये का, और 500-600 लोगों ने ले भी रखा है। फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं, तो भाई वो उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे ना। अगर मैं 2 नंबर से पैसा कमा रहा हूँ तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा, तभी तो और पैसा कमाऊँगा। फिर मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, और आज मुझे जो पता गया, मैं भाई लेजिट भाई बॉडी बिल्डर्स की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। भाई यार टफ होता होगा ना काफी, कि बहुत टफ है भाई। तुम उस चीज को अचीव करना चाह रहे हो जिसको अचीव करने के बाद भी तुम्हें पता नहीं कि तुम आगे क्या करोगे, तुम आगे सक्सेसफुल हो पाओगे या पैसा तुम कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे। तो काफी रिस्पेक्टफुली और टफ चीज है बॉडी बिल्डिंग। तो भाई हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं, और यहाँ मैं हम अपने हर गेस्ट से एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसा कोई प्रिंसिपल, गोल या फिर ऐसा कोई थॉट जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी जीते हो, कोई एक प्रिंसिपल या कोई ऐसा उसूल? अपने कोच की रिस्पेक्ट करो और उससे एक्सरसाइज पूछो, ठीक है। आजकल आप जो मर्जी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, वो गलत है, आपको इंजरी ही होगी। काफ़ी लोग वार्म अप नहीं करेंगे, आगे सीधा सेट मारना स्टार्ट कर देंगे। उससे तो सबसे ज़्यादा सावधान रहो भाई। कम से कम 15 से 20 मिनट अपना पहले वार्म अप करो, बॉडी खोलो, बॉडी गर्म करो, फिर वर्कआउट स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच भाई हमारे Thank you पॉडकास्ट भाई, में आने आपने के लिए। बहुत मजा आया बात करने में। थैंक यू सो मच।